हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम आपको कराएंगे विलियन नामक चैप्टर के 3 ऐसे प्रश्न जिन्हें पढ़कर आप लोगों के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने? 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न रहेंगे ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरी देखना और वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और इस वीडियो को अपने और दोस्तों के पास भी शेयर करना है, क्योंकि वे लोग भी पढ़कर पास हो जाए और अपने 5 नंबर बना ले। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा कुछ इस तरीके का। तो प्रश्न है, परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें ही है। देखो, एक तो है थ्योरिकल प्रश्न इसमें और एक है अंकित प्रश्न। तो पहले थ्योरिकल प्रश्न क्या होगा कि परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, और अंकित प्रश्न क्या हो गया, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 1.022 ग्राम पर मोल है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, परासरण दाब बताने हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं थ्योरिकल क्वेश्चन। तो थ्योरिकल में क्या है, हमारा परासरण हमें समझाना। तो परासरण हमारी हेडिंग हो गई, ऐसे हेडिंग लगानी है ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग लगानी है, ब्लू पेन से लिखना है। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर रखी है। मिस्टेक ये है कि हमने ये वाला ब्लैक से करना था, ये वाला ब्लू से करना था, लेकिन आप लोग क्या करोगे, इसको तो लिखोगे ब्लैक से और इसको लिखोगे ब्लू से। अब देखो, परासरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रभावित होते हैं, परासरण कहलाती है। मतलब वह प्रक्रिया क्या बेटा, वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, हमारे विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। किससे होकर जाते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से। अर्धपारगम्य झिल्ली कैसी झिल्ली होती है? ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं। इसमें से कौन पार कर सकता है, कौन निकल सकता है? सिर्फ विलायक के अणु ही निकल सकते हैं, विलय के अणु नहीं निकल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब, जिस दाब से परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे परासरण दाब कहते हैं। मतलब वह दाब जिस दाब से परासरण की जो क्रिया हो रही है वो रुक जाए, उस दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला लिखना है, पाई बराबर n/v/r/t। क्या फॉर्मूला लिखना है? पाई बराबर n/v/r/t। अब अंकित प्रश्न देख लेते हैं। अब दिया है, देखो जो 200 है ना, ये जलीय विलयन, ये है आयतन का मान, मतलब v का मान। तो v का मान कितना होगा? 200 सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको हमें लीटर में चेंज करना है। किसमें? लीटर में चेंज। और लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 200 को 1000 से भाग लगाते हैं, और जब 1000 से भाग लगाते हैं तो हमारा 0.2 लीटर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, 1.26 ग्राम प्रोटीन, ये क्या है? भार है। किसका? प्रोटीन का भार हो गया। फिर हमारा मोलर द्रव्यमान कितना है? मोलर द्रव्यमान है हमारा 61.022 ग्राम पर मोल। उसके बाद 300 केल्विन, मतलब ये हमारा टी का मान हो गया 300। और आर का मान आपको याद करना है, आर का मान होता है 0.0823 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। अब देखो, यहाँ पर एन बराबर जो फॉर्मूला पुट करना है ना, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा कि पाई बराबर W/m इंटू वी और गुना में RT। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों ने, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा n बराबर क्या होता है? भार बटे अनुभार। n बराबर क्या होता है? भार बटे अनुभार। अब हम v का वैल्यू रखते हैं। v का वैल्यू कितना है हमारा? v की वैल्यू हमारी क्या होगी? v की वैल्यू हमारी अपॉन में आएगी। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू रखते हैं? w की। तो w की वैल्यू कितनी है? W की वैल्यू है 1.26। उसके बाद R की वैल्यू रखती है, R की वैल्यू पुट रख ली, फिर T की वैल्यू रख ली, अपॉन में क्या है? M का मान रख लिया और V का मान रख लिया। इनको जब हम भाग लगाते हैं, जब गुणा भाग करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है पाई बराबर 2.54 बार। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इस तरीके से आप लोगों को थ्योरी भी लिखनी है और अंकित प्रश्न भी करना है, नोमिकल से भी करना है और थ्योरी भी करना है। ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। देखो, दूसरे प्रश्न को मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जो तीसरा प्रश्न है ना, वो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हमारे तीसरे प्रश्न से ही संबंधित है। तो पहले मैं तीसरा प्रश्न समझा देता हूं, उसके बाद में तुम्हें दूसरा समझाऊंगा।
तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है मोल अंश को परिभाषित कीजिए। मतलब मोल अंश की हमें क्या करना है, परिभाषा लिखना है। क्या लिखनी है, परिभाषा। और मोल अंश को मोल प्रभाज्य भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या होगा, यहां पर हेडिंग लगानी है उत्तर, ऐसे ब्लैक पेन से। उत्तर है विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। अब देखो मान लेते हैं, माना विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है और विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है। अब मोल अंश को हम किससे डिनोट करते हैं, मोल अंश को डिनोट करते हैं हम एक्स से। मतलब मोल अंश को हम एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स। अब एक्स जो है, मोल अंश जो है विलायक के लिए क्या होगा, विलायक के लिए मतलब ये है कि जो विलायक के मोलों की संख्या मतलब कैपिटल एन ऊपर आएगा, नीचे का आएगा विलियन, विलियन के मोलों की संख्या। अब विलियन किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, विलेय और विलायक से। तो मतलब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में। अब हमें सपोज करो हमें विलेय का मोल अंश निकालना है, तो विलेय का मोल अंश कैसे निकलेगा, एक्स से विलेय लिखना है, उसके बाद ऊपर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलियन के मोलों की संख्या, इस तरीके से निकलता है। तो ये हमारा मोल अंश की परिभाषा हो गई, ये दो उसके फॉर्मूले है। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इतना ही लिखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने तीसरा क्वेश्चन पहले समझा, अब दूसरा क्वेश्चन बाद में समझते हैं। यह है एक अंकीय प्रश्न। अब इसको कैसे करना है, जैसे इसमें लिखा है कि भार अनुसार 30% ग्लिसरॉल, फॉर्मूला आपका C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करो। हमें क्या निकालना है, ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालना है। तो C3H8O3 का भार जो दिया है 30% का मतलब है कि ये 30 ग्राम हमारा उपस्थित है। देखो टोटल विलयन हमारा 100 ग्राम होता है, टोटल विलयन कितना होता है 100 ग्राम। अब 30% ही है तो 30 ग्राम हो जाएगा इसका भार, बाकी जो बचा 70% वो हो जाएगा हमारा जल का भार। तो हमारा ग्लिसरीन का कितना होगा 30 ग्राम, बाकी जो बचा वो किसका भार होगा, जल का, क्योंकि ये क्या है जलीय विलयन है। उसके बाद H2O का अनुभार, हमें क्या निकालना है, अनुभार। अनुभार कैसे निकालते हैं, जैसे H है, H के लिए 1 हो जाएगा और H2 के लिए 2 से गुणा, फिर प्लस O का कितना होता है 16, टोटल कितना हो जाएगा 18। ऐसे हमें क्या करना है, हमें ग्लिसरॉल का अनुभार निकालना है। तो अनुभार क्या होगा, इसका अनुभार क्या होगा 12 गुणा 3 प्लस 1, हाइड्रोजन के लिए 1 गुणा 8 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और गुणा में कितना हो जाएगा 3। तो टोटल जब इनकी गुणा और जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 92। कितना आ जाता है 92। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें निकालने हैं जल के मोल और हमारे ग्लिसरॉल के मोल। अब जल के मोल कैसे निकलते हैं, भार बटे अनुभार। भार कितने हैं, भार तो है 70, अनुभार कितने हैं 18। जब इनको हम भाग लगाते हैं तो 3.88 आ जाते हैं। उसके बाद हम ग्लिसरॉल का निकालते हैं मोलों की संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अनुभार। भार कितने हैं 30, अनुभार कितना आया 92। जब इनको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.32। अब मोल अंश किसका निकालना है, मोल अंश निकालना है ग्लिसरॉल का। अब फॉर्मूला क्या कहता है, मोल अंश, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखनी है, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखनी है। नीचे क्या लिखना है, विलयन के मोलों की संख्या, मतलब विलेय और विलायक को दोनों को जोड़कर नीचे लिख दो। अब ऐसे ही हुआ, जैसे हमने इसका मोल अंश निकालना तो इसके मोलों की संख्या ऊपर रखनी है, इसके मोलों की संख्या क्या है ये ऊपर रख दी, नीचे क्या रखना है दोनों, मतलब विलेय और विलायक को जोड़कर लिखना है। तो ये हमारा हो गया आपका विलायक और ये हो गया विलेय, ये आपका जल का हो गया और ये इसका हो गया ग्लिसरीन का। तो दोनों को जोड़ के विलयन बनते हैं, तो दोनों हो गए। जब इसको जोड़ते हैं तो हमारे ये आ जाते हैं, फिर इसको हम भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.076, ये आ जाता है हमारा आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने और दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।